इस समय श्रीमती सौ अपनी बेटी को जन्मदिन की बधाई दे रही थीं और उन्होंने कहा कि आज न केवल कियो का जन्मदिन है बल्कि पिट का भी जन्मदिन है। उन्होंने कियो को पिट के जन्मदिन के लिए कुछ करने की सलाह दी और सुझाव दिया कि उसे केक बनाना चाहिए। जहाँ तक पिट की बात है, वो अपनी माँ की कब्र के पास एक केक लेकर बैठा था और फूट फूट कर रो रहा था। वो दर्द में था क्योंकि आज उसका जन्मदिन था, लेकिन उसकी माँ उसके साथ जश्न मनाने के लिए वहाँ नहीं थी। इस बीच कियो अपनी माँ के निर्देशों का पालन करते हुए खुद पिट के लिए केक बना रही थी। जब पिट वापस आया तो मेड ने जल्दी से देखा कि वो वापस आ गया है। पिट ने देखा कि कियो हाथ में केक लिए हुए हैं, जबकि उसके पिता पीछे खड़े होकर अपने बेटे को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। इससे पिट को थोड़ी खुशी महसूस हुई। उसके पिता ने उसे एक उपहार दिया। उसने उसे स्वीकार कर लिया और महसूस किया कि उसके पिता ने कियो को भी बिल्कुल वैसा ही उपहार दिया है, क्योंकि आज उसका भी जन्मदिन था। उस बात ने पिट को इतना गुस्सा दिला दिया कि वो खुद पर काबू नहीं रख सका। उसने बेरुखी से कियो के हाथों से केक छीन लिया और पूछा कि क्या उसने इसे बनाया है। जब कियो ने हाँ में सिर हिलाया तो उसके अंदर का गुस्सा तुरंत भड़क उठा। पिट ने गुस्से में सीधे केक उस पर फेंक दिया और कहा कि अगर उसने इसे बनाया है तो वो इसे खुद ही खा ले, क्योंकि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उसके पिता ने वो दृश्य देखा और तुरंत उसे डांटने के लिए बोले, लेकिन पिट उनकी ओर मुड़ा और उन पर आरोप लगाया कि उनकी लापरवाही के कारण ही उसने अपनी माँ को खो दिया। कियो ने पिट से बात करने के लिए उसका पीछा करने की कोशिश की। अपनी जल्दबाजी में वो सीढ़ियों पर फिसल गई। पिट ने उसे ठीक समय पर पकड़ लिया, जिससे दोनों एक पल के लिए ठिठक गए। कियो घबरा गई थी और कांपती हुई आवाज में उससे विनती करने लगी कि वो उसे ना छोड़े, क्योंकि उसे गिरने का डर था। उस डर को देखकर पिट ने जानबूझकर कुछ डरावनी बातें कहीं, जैसे कि वो उसके धैर्य की परीक्षा लेना चाहता हो। इसके बावजूद कियो ने आग्रहपूर्वक कहा कि वो बस उससे स्पष्ट बात करना चाहती है। एक बार फिर कियो ने अपनी माँ की स्थिति समझाने की कोशिश की, लेकिन पिट बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं था। उसने उसकी बात काट दी और दावा किया कि ये सब मनगढ़ंत कह रही है और कहा कि उसे बेईमान लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है। ये कहने के बाद उसने बेरुखी से उसे जाने को कहा और घोषणा की कि वो अब उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं करेगा। कियो ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पिट फिर भी पीठ फेर कर चला गया और पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद कियो बाथरूम में गई और चुपचाप अपने शरीर पर लगी क्रीम पोंछने लगी। उसके आंसू ठंडे पानी के साथ मिलकर गिर रहे थे। एक अन्य घटनाक्रम में कियो की मां की हालत बिगड़ने के लक्षण दिखाई देने लगे। पिट के पिता ने उन्हें अपना मन स्थिर रखने की सलाह दी, साथ ही कहा कि वो उनके लिए दवा लेने जा रहे हैं। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकले, कियो अंदर आई। उसने कहा कि उसने पिट को सब कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं सुना। कियो ने धीरे से अपनी माँ को दिलासा दिया और कहा कि वे यहाँ केवल एक थोड़े समय के लिए रुकेंगे और एक बार जब उनका स्वास्थ्य अधिक स्थिर हो जाएगा तो वे दोनों अपने घर वापस चले जाएंगे। कियो की मां ने वहां रुकना इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उन्हें अपनी बेटी के भविष्य की चिंता थी यदि वो सब कुछ संभालने के लिए स्वस्थ नहीं रही। उन्हें मिस्टर न्या पर भरोसा था, क्योंकि अतीत में वे और उनके पति सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उसने अपने बेटे की ओर से कियो से माफी मांगी। कियो ने जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए कहा कि उन्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके विपरीत उन्होंने और उनके बेटे ने उसकी और उसकी माँ की बहुत मदद की थी। अगले दिन पिट एक रेस्तरां में दोस्तों के साथ बैठा था। उसने अपने खाने को मुश्किल से छुआ। उसका चेहरा साफ तौर पर तनाव में था। एक दोस्त ने उत्सुकता से पूछा कि क्या बात है और जानना चाहा कि क्या ये फिर से उसी रुमाल वाली लड़की से जुड़ा मामला है। पिट चिढ़ गया और उसने उनसे फालतू सवाल न पूछने को कहा, क्योंकि उसका दिमाग खराब था और वो किसी से बात नहीं करना चाहता था। पिट का व्यवहार देखकर चाय धीरे से उसके पास आई और कहा कि अगर वो किसी बात को लेकर दुखी है तो वो इसे सबके साथ साझा कर सकता है, क्योंकि आखिर वे दोस्त हैं और शायद वे किसी तरह उसकी मदद कर सकें। इस बीच कियो ने नौकरानी से पिट के बारे में पूछा। उसने बताया कि पिट का कोई तय समय नहीं है और वो जब चाहे घर आता है। कियो को उसे फ़ोन करना पड़ा, लेकिन पिट ने फ़ोन नहीं उठाया। उसने बार बार फ़ोन किया, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। पिट के एक दोस्त ने ये देखा और उसे याद दिलाया कि ये कोई ज़रूरी कॉल लग रही है, इसलिए उसे इसे उठा लेना चाहिए। आखिरकार पिट ने फ़ोन उठाया, लेकिन इससे पहले कि कियो कुछ कह पाती, उसने रूखेपन से उससे कहा कि अगर वो बात करना चाहती है तो उसे उस पते पर आना चाहिए जो वो भेजने वाला है। क्योंकि वो सब कुछ समझाना चाहती थी, कियो मिलने की जगह पर पहुंच गई। वहां पिट ने कहा कि अगर वो बात करना चाहती है तो उसे उसकी कार में बैठना होगा। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद कियो को वैसा ही करना पड़ा जैसा उसने कहा था। पिट ने इतनी तेज गति से कार चलाई कि कियो घबरा गई, जिससे उसे कसकर पकड़ने और बार बार गति धीमी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आखिरकार पिट ने एक सुनसान जगह पर अचानक ब्रेक लगाया और गुस्से में कहा कि अगर कियो सच में बात करना चाहती थी तो उसे कार चलने के दौरान ही बोलना चाहिए था, वरना उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। फिर उसने रूखेपन से कियो को कार से उतरने के लिए कहा और घोषणा की कि उसकी यात्रा वहीं खत्म होती है और उसे अपना रास्ता खुद खोजने को कहा, जबकि वो घर वापस चला जाएगा।
कियो घबरा गई और उसने उसे रोकने की कोशिश की, ये समझाते हुए कि उसे नहीं पता कि वो अकेले कहाँ जाए, और उससे वापस ले जाने की मिन्नतें की। लेकिन पिट सख्त बना रहा और बिल्कुल नहीं पसीजा। उसने इंजन शुरू किया और गाड़ी चला दी, कियो को उस सुनसान सड़क के बीच में अकेला खड़ा छोड़ दिया। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद पिट को कियो के साथ इतना बुरा व्यवहार करने पर पछतावा होने लगा। उसने सोचा कि उसे इस तरह अंधेरी रात में नहीं छोड़ना चाहिए था, इसलिए वो उसे खोजने के लिए कार वापस घुमा लाया। इस बीच कियो अंधेरी रात में डर से कांप रही थी। ठीक उसी समय उसकी माँ का फ़ोन आया। जैसे ही वो जवाब देने वाली थी, फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई और वो अपनी माँ का कॉल नहीं ले सकी। घर पर उसकी माँ बेहद चिंतित थी। पिट उस जगह वापस आया जहाँ उसने कियो को छोड़ा था, लेकिन चारों ओर देखने पर वो उसे कहीं नहीं मिली। वो घबरा गया और आसपास के इलाकों में उसे खोजने लगा। कुछ देर बाद कियो अपने आप घर पहुँच गई। जैसे ही वो पहुँची, वो अपनी माँ को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। पिट के पिता ने पूछा कि क्या हुआ था, और कियो ने बताया कि पिट ने उसे बीच सड़क पर छोड़ दिया था। जब पिट घर लौटा और उसे पता चला कि कियो पहले ही वापस आ चुकी है, तो उसके अंदर का गुस्सा फिर से भड़क उठा। वो उस पर जोर जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ में बहुत कड़वाहट थी। इस व्यवहार को सहन न कर पाने के कारण पिट के पिता गुस्से में आगे बढ़े, उसे चेतावनी देने के लिए हाथ उठाया और कड़ाई से पूछा कि क्या उसे पता है कि उसने क्या किया है। उन्होंने पिट को देर रात एक लड़की को बीच सड़क पर अकेला छोड़ने के लिए दोषी ठहराया और इस बात पर जोर दिया कि अगर कुछ अनहोनी हो जाती तो वो जिम्मेदारी कैसे लेता। पिट ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि वो कियो को खोजने वापस गया था, लेकिन जब वो वहां नहीं मिली तो वो घर आ गया। उसने कियो को दोष देना जारी रखा और दावा किया कि उसकी वजह से पिता और बेटे के बीच संबंध तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। मिसेस सॉ ने माहौल को भारी होते देखा, इसलिए उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की। हालांकि ठीक उसी समय उनका स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया। उनका चेहरा पीला पड़ गया और वे बेहोश होकर गिर पड़ी। उस अचानक आई स्थिति का सामना करते हुए मिस्टर नाई ने तुरंत उन्हें संभाला और समय पर इलाज के लिए अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि कियो की मां की हालत बहुत गंभीर है, क्योंकि खराब कोशिकाएं और भी अधिक विकसित हो रही थीं। बुरी खबर सुनकर कियो बहुत रोई। ठीक उसी समय पिट भी अस्पताल पहुंचा। उसने डॉक्टर को देखा और कियो की मां की हालत के बारे में पूछने की कोशिश की। डॉक्टर की बातों से पिट को आखिरकार पता चला कि कियो की मां गंभीर रूप से बीमार है। इस खबर ने पिट को पूरी तरह तोड़ दिया। वो घर लौटा, कियो का रुमाल पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। उसे कियो की उन बातों पर विश्वास न करने का पछतावा हुआ जब उसने कहा था कि उसकी मां गंभीर रूप से बीमार है। इसके बाद पिट कियो की मां से मिलने अस्पताल गया और उनसे माफी मांगना चाहता था, लेकिन वे अभी तक होश में नहीं आई थीं। इससे वो और भी दुखी हो गया। स्कूल में पिट ने कियो को देखा और बातचीत शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने मान लिया था कि पिट की वजह से ही उसकी मां की बीमारी और बढ़ गई है। पिट को बहुत दोषी महसूस हुआ और उसने कियो से बात करने की कोशिश की। उसने उसका ध्यान खींचने के लिए उसकी ओर गेंद फेंकी, लेकिन कियो ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बाद में कियो की मां को होश आया। उन्होंने मिस्टर नाई से वादा करने को कहा कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो वो उनकी बेटी का ख्याल रखेंगे। पिट के पिता ने कियो की देखभाल करने का वादा किया। इसके तुरंत बाद मिसेस सॉ को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और उनकी हालत बहुत नाजुक होने लगी। मिस्टर नाई ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। पिट के पिता ने कियो को ये बताने के लिए फ़ोन किया कि उसकी मां की हालत गंभीर होती जा रही है। कियो तुरंत अपने दोस्तों के साथ अस्पताल भागी। जब उसने ये खबर सुनी कि उसकी मां नहीं रही तो वो सुन्न रह गई। कियो अस्पताल के बिस्तर की ओर भागी, अपनी मां को गले लगाया और निराशा में फूट फूट कर रोने लगी। उसने सिसकते हुए कहा कि इस दुनिया में उसकी मां के अलावा और उसका कोई नहीं बचा था। लेकिन अब वहां उसे कियो की मां के बारे में बुरी खबर मिली। भावनाओं के आवेग में कियो पिट की ओर दौड़ते हुए रोने लगी और अपना सारा दर्द और गुस्सा उस पर निकालते हुए दावा किया कि उसी की वजह से उसकी मां को ये दुनिया छोड़नी पड़ी। पिट को गहरा अपराध बोध हुआ। उसे लगा कि वो इस त्रासदी की जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। कुछ शांति पाने के लिए वो अपनी मां की कब्र पर गया और चुपचाप रोया, दर्द के साथ ये स्वीकार करते हुए कि वो कभी नहीं चाहता था कि कियो की मां का ऐसा अंत हो। एक फ्लैशबैक में अतीत ने धीरे धीरे खुलासा किया कि मिस्टर नी और मिसेस साई के बीच गहरा प्रेम संबंध हुआ करता था। वे एक दूसरे से प्यार करते थे और साथ में भविष्य के वादे किए थे। हालांकि पिट के पिता के परिवार के विरोध ने उस रिश्ते को अधूरा छोड़ दिया, जिससे उन्हें पछतावे में अलग होने के लिए मजबूर होना पड़ा। वास्तविकता में लौटते हुए पिट अपनी मां की कब्र के पास चुपचाप बैठा रहा, खुद को लगातार प्रताड़ित करता रहा और ये मानता रहा कि सारी त्रासदी उसकी वजह से हुई। जब वो घर लौटा तो उसके पिता पहले से ही इंतजार कर रहे थे।
उन्होंने उसे सख्ती से डांटा और दावा किया कि पिट ने कुछ गलत किया है। उनके मन में अभी पिट की धीरे धीरे उस कारण के रूप में बन रहा था जिसने कियो की मां की त्रासदी को जन्म दिया। पिता और पुत्र के बीच फिर से तीखी बहस हुई। गुस्से में आकर पिट के पिता ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा। अपनी भावनाओं को दबाने में असमर्थ पिट ने जवाब दिया कि वो तुरंत चला जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा, भले ही उसके पिता बाद में उसे वापस बुलाएं। पिट दिमाग की उथल-पुथल वाली स्थिति में घर से निकल गया। हालांकि मन ही मन उसे अभी भी कियो से नफरत थी। उसका मानना था कि वही उसके जीवन में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की श्रृंखला लेकर आई है। उसने उस अतीत को याद किया जब उसकी मां की हालत गंभीर थी। उसके पिता एक महत्वपूर्ण बैठक में व्यस्त थे। वो उस समय उसके साथ नहीं थे और ना ही सब कुछ खत्म होने पर उसे सांत्वना देने के लिए वहां थे। फिर भी आज जब कियो की मां को त्रासदी का सामना करना पड़ा तो उसके पिता हमेशा उनके साथ थे। अकेला छोड़े जाने के एहसास ने पिट को बहुत अकेला महसूस कराया। अगर आपको अभी तक स्टोरी पसंद आई है और आप इसका अगला भाग देखना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें रेड बटन दबाकर। जैसे ही नेक्स्ट पार्ट लोड होगा आपको दिखाई देगा।